अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से उज़्बेक नायब वज़ीर आज़म की मुलाकातें, इलाकाई सलामती और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। अली और गनी ने इलाकाई अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। जनरल क़मर जावेद बाजवा ने कहा, उज़्बेकिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क है, बाहमी ताल्लुकात से ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम की फ़ज़ा बेहतर होगी। करतारपुर राहदारी पर पाक भारत मुज़ाकरात का एक और दौर। 0 पॉइंट पर बैठक में तकनीकी माहिरीन की पुल की तामीर पर बातचीत। भारत की मानसून में मुश्किलात से बचने के लिए 100 किलोमीटर तवील पुल तामीर करने की तजवीज़। पाकिस्तान की जानिब से तजवीज़ पर फौरी हाँ करने से गुरेज। यौम तकबीर कौमी गैरत का दिन है। अरबों डॉलर की पेशकश ठुकरा कर मुल्क को एटमी ताकत बनाया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पैगाम, कहा कौम का सर फ़ख्र से बुलंद रखने की पादाश में जलावतनी और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। आलमी साजिशों के नतीजे में आज अपनी सांसों का भी हिसाब देना पड़ रहा है। खुद मुख्तार पाकिस्तान के नज़रिए की सज़ा मैं पहले भी भुगत चुका और अब भी भुगत रहा हूँ। शुमाली वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर हमले में शहीद सिपाही गुल खान जमरूद में मुकम्मल एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। हमले में मुलव्वस अली वज़ीर बन्नू की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। 8 रोज़ा रिमांड पर CTD के हवाले। हुजूम को हमले के लिए उकसाने वाला मोहसिन दावड़ ताहाल मफरूर। दो अरकान कौमी असम्बली की क़यादत में पाक फ़ौज पर हमला इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। किसी भी ग्रोह को लाकानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक का बयान, कहा 5 जवानों के ज़ख्मी होने पर पाक फ़ौज ने दिफा में जवाबी फायरिंग की। कबायलियों के तमाम जायज़ मुतालबात पूरे किए जा रहे हैं। जब तक उस खित्ते को पॉलिटिकल में नहीं लेके आएंगे, सरहद के उस पार जो है ऐसे एलिमेंट्स बैठे हुए हैं। मुझे इल्म है, बसीयत फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर और बसीयत फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, ऐसे एलिमेंट्स बैठे हुए हैं जो हमारे दुश्मनों के पेरोल के ऊपर हैं, जो हमारे दुश्मनों के आलाकार हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान वाक़े पर वज़ीर आज़म जवाब दें। तहक़ीक़ात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। नून लीग के ख्वाजा आसिफ का मुतालबा, कहा ऐवान का एक रुकन गिरफ्तार और दूसरा मफरूर है। इस मामले को संजीदगी से लेना होगा। 70 साल से कबाइल को नज़रअंदाज करने का इज़ाला करना होगा। का जो वाकया हुआ है, तमाम वीडियोस फुटेज सारी मौजूद है कि किस तरह से फौज के चौकी पे किस अंदाज से उन्होंने हमला और हुए। मैं सवाल तो पूछूंगा कि 2009 में जब ऑपरेशन हुआ वजीरिस्तान के अंदर, तो उस वक्त किसकी हुकूमत थी? आपने कहा कि हमें इलाका क्लियर करके दे दो। फौज ने अपने जानों की नजराना पेश करके दे दिया। आपने वहां पे अमन खुशहाली लानी थी, तरक्की लानी थी, आपने क्यों नहीं किया? वज़ीरिस्तान वाक़ई की फुटेज मौजूद है। MNA ने फ़ोन करके लोगों को पाक फ़ौज पर हमले के लिए उकसाया। वज़ीर मवासलात मुराद सईद का कौमी असम्बली में खिताब, पूछा मोहसिन दावड़ बताएं उनका NDS चीफ से क्या ताल्लुक़ है। PTM नकीब कत्ल के बाद बनी। बिलावल भुट्टो बताएं उनका बहादुर बच्चा राव अनवार कहाँ है। रियासत मुखालिफ तकरीर केस में गुलाल इस्माइल का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल। बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद। तमाम एयरपोर्ट्स हुक्काम को आगाह कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTM पर पाबंदी की दरख्वास्त पर समाअत। मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावड़, अली वजीर, वजारत दाखिला समेत तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी।
हुकूमत अपने लोगों को बचाने के लिए चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करना चाहती है। चेयरमैन नैब के इंटरव्यू और ऑडियो वीडियो स्कैंडल पर पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में मुतालबा। कहा, इमरान खान की जगह लेने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। फवाद चौधरी से मुताल्लिक दिलचस्प तबसरे पर कहकहे। इस ऐवान की तौहीन है और नुमाइंदों की तौहीन है कि मेरे भाई को तो बहुत अच्छी इसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, इसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया और सियालकोट में मेरी हम साइड है। ख्वाजा साहब जी सनू जी, आपको अहम डिपार्टमेंट नहीं लगता? वो तो अहम डिपार्टमेंट है। नहीं बिल्कुल, मैंने बातें अच्छी कर रहा है जब से साइंस और टेक्नोलॉजी में गया है। वजीर आजम को माइनस करने के ख्वाहिशमंद आज खुद सिस्टम से माइनस हो चुके हैं। वजीर आजम को चेयरमैन नैब के मामले में मुलव्वस करना एक गिरी हुई हरकत और सियासी बदनीयती है। फिरदौस आशिक अवान का जवाब। कहा, इल्जामात लगाने से करप्शन नहीं छुप सकती। अब्बा जी ने अगर गाड़ियों के मजे लिए हैं तो जवाब देने में क्या मसला है। मुगल शहनशाह की जिंदगी गुजारने वालों को आज कानून का सामना करने में दिक्कत क्यों हो रही है? बतौर वजीर आजम सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ियों के जाती इस्तेमाल का केस। नैब इस्लामाबाद की नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में 2.5 घंटे तक तहकीकात। सुप्रीम कोर्ट में पाक पतन दरबार अराजी केस 18 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। नवाज शरीफ, दीवान पाक पतन दरबार और वाइस चेयरमैन नैब को नोटिस जारी। नवाज से गाड़ियों के इस्तेमाल पर सवाल और केपी हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने वाला जाली वजीर आजम कानून से बालातर क्यों? मरियम नवाज का सवाल। कहा, अब नवाज शरीफ के खिलाफ सिर्फ इस कुर्सी पर बैठने का केस बाकी रह गया है जो उनको वोट ने दिलाई। मरियम औरंगजेब बोली, नवाज शरीफ के लिए अलग और सेलेक्टेड वजीर आजम के लिए अलग कानून है। इमरान साहब के 18 जाली अकाउंट्स किसी को नजर नहीं आ रहे। वज़ीर आज़म जिसने इस मुल्क को रोशनियाँ दी, जोहरी कुव्वत बनाया, इस मुल्क की सड़कों का जाल बिछाया, इस मुल्क के अंदर मोटरवेज का जाल बिछाया, उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या है? कोई किकबैक नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई करप्शन नहीं। इल्ज़ाम क्या है? ज़ाती गाड़ियों का, बुलेट प्रूफ गाड़ियों का ज़ाती इस्तेमाल। ये आज हम सब के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए बाइस शर्मिंदगी है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को आउट कर दिया। पहले भी कहा था, अब भी कहता हूं, शहबाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे। शेख रशीद का दावा। कहा, चेयरमैन नैब को हटाने का शोर करने वाले सब करप्ट हैं। आसिफ जरदारी पैसे दे देगा मगर नवाज शरीफ से कोई उम्मीद नहीं है। अपोजिशन में तहरीक चलाने का दमखम नहीं। हुकूमत के लिए नया इम्तिहान। इत्तेहादी जमात BNP मेंगल नाराज। अख्तर मेंगल का बजट मंजूरी के लिए हुकूमत को वोट न देने का ऐलान। कहा, 10 माह में हुकूमत ने हमारा एक मुतालबा भी पूरा नहीं किया। ऐसा नहीं चलेगा कि हम मुफ्त में हुकूमत का बुखार लें और वो हमें झंडी दिखाते रहें। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तहवील मुजरिमान की याददाश्त पर दस्तखत। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, जल्द ही साबिक वजीर खजाना इसाक डार की पाकिस्तान हवालगी का अमल शुरू होगा। बरतानवी वजीर दाखिला और वजीर मुमलिकत से मुस्बत मुज़ाकरात हुए। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद मुस्तहकम। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.70 सस्ता होकर 150 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में भी ₹1.70 कमी से डॉलर ₹149.74 पर बंद। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, 6 पॉइंट्स की कमी से मार्केट 35,697 पर बंद। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत पर मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस। कराची और लाहौर समेत तमाम शहरों में मरकजी जुलूस इख्तिताम पजीर। मुल्क भर में जुलूसों की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। लाहौर और कोयटा में डबल सवारी बंद रही।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम कार्डिफ से नॉटिंघम पहुंच गई। शाहीन कल से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। वार्म अप मैच में मेजबान इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 161 रन का हदफ 18वें ओवर में सिर्फ 1 विकेट पर अबूर।